दोस्तों, आपने कॉन्ग को कई अलग अलग तरीके से देखा होगा। कभी किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कहे जाने वाले गॉडजिला के पसीने छुड़ाते हुए, कभी किसी दुश्मन से लड़ते हुए उसकी वाट लगाते हुए, बड़े बड़े फाइटर जेट्स बिल्डिंग्स को किसी खिलौने की तरह तोड़ते हुए, और भी न जाने कैसे कैसे। ईवी ट्राइब तो उसे अपना भगवान मानती है। 330 फीट से भी ज्यादा ऊंचे इस टाइटन की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज देखकर आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि वाह साला, क्या मक्खन के माफिक स्मूथ लाइफ है, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, बिल्कुल बिंदास। पर वेट, हकीकत में ऐसा नहीं है। किसी भी आम इंसान की ही तरह कॉन्ग की लाइफ भी मुश्किलों और दुख दर्द का एक सॉलिड कॉकटेल रही है, या सच कहूं तो उससे भी कहीं ज्यादा। इसी बात से उसकी नॉट सो हैप्पी लाइफ का अंदाजा लगा लीजिए कि होश संभालने से पहले ही उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और फिर अपने आगे का सफर अकेला ही तय किया। वैसे अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि वो अपनी स्पीशीज का आखिरी बचा हुआ प्राणी है, पर अब सिचुएशन कुछ और है। अब हम ये जानते हैं कि कॉन्ग की ही तरह और भी एप्स मौजूद हैं और इस धरती पर सरवाइव करने वाला वो आखिरी कॉन्ग नहीं है। आई नो कि ये बात दिल को थोड़ी तसल्ली तो देती है, पर फिर भी एक क्वेश्चन तो माइंड में आता ही है कि आखिर कॉन्ग की फैमिली को हुआ क्या था और क्यों इसे अपनी लाइफ अकेले ही काटनी पड़ी। आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों से पर्दा हटाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, बिना किसी देरी के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कॉन्ग की फैमिली से जुड़े उस सच को। दरअसल कॉन्ग एक बहुत पुरानी बंदर के जैसे ही पर उससे काफी सुप्रीम स्पीशीज का मेंबर है। ये स्पीशीज होलो अर्थ में इवॉल्व हुई थी और आज के जमाने के बंदरों से मिलती जुलती थी, पर उससे एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में रखा जाए तो बेटर है। पुराने समय में कॉन्ग की स्पीशीज और ईवी ट्राइब के लोगों ने मिलकर गॉडजिला जैसे बड़े और खतरनाक क्रीचर्स से एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई सर्वाइवल की ना होकर डोमिनेंस की थी। काफी लंबी चली इस जंग में कॉन्ग स्पीशीज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो लगातार कमजोर पड़ने लगे और उनके काफी साथी मारे गए। तब तक स्कल आइलैंड भी एग्जिस्टेंस में आ चुका था और वो इस लड़ाई को बीच में छोड़ होलो अर्थ से स्कल आइलैंड चले गए। अब यही उनका नया घर था। स्कल आइलैंड के शुरुआती दिन काफी सुकून भरे रहे, पर शायद ये तूफान से पहले की शांति थी। एक तो स्कल आइलैंड पर वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उस पर भी ये कि वहां भी स्कल क्रॉलर्स ने उन पर अटैक कर दिया। स्कल क्रॉलर्स ने एक एक करके कॉन्ग स्पीशीज के मेंबर्स को मारना शुरू किया और लास्ट में सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे थे जो कॉन्ग के पेरेंट्स थे। एक तरफ जहां कॉन्ग के पिता उनका मुकाबला कर रहे थे, वहीं उसकी मां ने इसी खूनी जंग के बीच में ही कॉन्ग को जन्म दिया और फिर उसे स्कल क्रॉलर से बचाने के लिए पास ही एक छोटी सी गुफा में छुपा दिया। ऐसे उन्होंने कॉन्ग को तो स्कल क्रॉलर से बचा लिया, पर खुद को उसके हमलों से नहीं बचा पाई और मारी गई। जन्म लेने के बाद कॉन्ग ने अगर सबसे पहले कुछ देखा था तो वो था अपने पेरेंट्स को स्कल क्रॉलर्स के द्वारा मारा जाना। आज भी स्कल आइलैंड में उसी जगह पर कॉन्ग के पेरेंट्स की बॉडी स्केल्टन्स पड़े हैं और इस जगह को वैली ऑफ द फॉलन गॉड कहा जाता है। यही जगह उसकी अपने पेरेंट्स की इस धरती पर पहली और आखिरी याद है। जाहिर सी बात है कॉन्ग इस बात को कभी भूल नहीं पाया और इसीलिए वो पूरे आइलैंड पर ढूंढ ढूंढ कर स्कल क्रॉलर्स का शिकार करता था, जिनके कारण उसे अपने पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्पीशीज को ही खोना पड़ा। तो कुल मिलाकर बदले की आग में जलता कॉन्ग खुद को अकेला समझकर ही बड़ा हुआ, पर आज सिचुएशन पूरी तरह अलग है। गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर को देखने के बाद ये बात क्लियर है कि अभी कॉन्ग स्पीशीज के कई मेंबर्स जिंदा हैं। अब वो कैसे जिंदा है इस बात का अंदाजा लगाना तो सचमुच मुश्किल है, पर काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो शायद होलो अर्थ को छोड़कर कभी स्कल आइलैंड आए ही नहीं थे और वहीं छुपकर रहे। वैसे स्कार को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ग की फैमिली से ही बिलोंग करता है और अब होलो अर्थ में बाकी कॉन्ग्स पर राज करता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में हमें ये पता चले कि शायद पास्ट में वो स्कार ही था जिसने कॉन्ग के पेरेंट्स को होलो अर्थ छोड़ने पर मजबूर किया था। वहीं यहाँ उस छोटे कॉन्ग यानी सुको को भी मेंशन करना तो बनता है, जो फिजिकली तो कॉन्ग के जैसा दिखता है, पर उसका ऑरेंज फर उसे स्कार से कनेक्ट करता है। पर एक बात की श्योरिटी है कि इस लड़ाई में वो स्कार की जगह कॉन्ग का साथ देता नजर आने वाला है। एक वो ही है जो बाकी कॉन्ग्स की तरह स्कार से डरने की बजाय उसके अगेंस्ट खड़ा नजर आ रहा है। खैर, अब आगे और क्या क्या होता है और क्या अपनी स्पीशीज के लोगों से मिलकर कॉन्ग की लाइफ में कोई मेजर चेंज आएगा,
ये तो इस मूवी को देखकर ही क्लियर होगा। तो आपके अंदर बैठा फिल्मी कीड़ा इस बारे में क्या कहता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं हमारी नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।